दिस इज योर केस 5। क्या हो अगर हम ऑब्जेक्ट को एट F1 पे रखें? अगर हम इस ऑब्जेक्ट को एट F1 पे रखते हैं तो क्या होगा, कैसे इमेज का फॉर्मेशन होगा? आइए देखते हैं। एग्जैक्टली जैसे हम ड्रॉ करते आ रहे हैं वैसे ही ड्रॉ करेंगे। ये गया आपका पहला, फोकस से होते हुए चला गया। दूसरा को भी हम सी से लेता हूं, दिस इज योर सी, मान लो ये आपका पॉइंट सी है। कोई भी सी से जाता है तो वो कहां जाता है? आपको दिख रहा होगा, ये रे डायग्राम आपको दिख रहा होगा। इसमें क्या हो रहा है कि अब बोलता क्या है इसमें कि अगर किसी रे लाइट को आप F1 से मतलब फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 पे अगर रखोगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द प्रिंसिपल फोकस, आप यहां पे रखोगे, द रिफ्रैक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू ईच अदर एंड नेवर कन्वर्ज, द इमेज इज कंसिडर्ड टू बी फॉर्म्ड एट द इंफिनिटी। ये इमेज, ये आपको लग नहीं रहा कि मिलेगा, बट ये एक टाइम पे ये मिलेगा, बहुत दूर, बहुत इंफिनिटी में भाई, बहुत दूर वो मिलेगा, ठीक है ना। इट इज हाईली मैग्नीफाइड रहेगा, रियल रहेगा, इन्फिनिट रहेगा, बहुत छोटा रहेगा। पहला केस आपको शायद मैंने बताया था, ये रहा आपका इमेज फॉर्मेशन का फर्स्ट केस जो मैंने आपको बताया था कि कोई रेल लाइट अगर बहुत दूर से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, तो उसका इमेज भी कैसा बनेगा? एकदम पॉइंट साइड शार्प बनेगा। और जब कोई रे अगर F1 पे बन रहा था, उस केस में क्या बना था? F1 बना। अब जस्ट अपोजिट, अगर हम F1 पे ही ऑब्जेक्ट को पुट कर दें तो वो इमेज कहां पे बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा। तो ये था। अब ये प्रिंसिपल यूज कहां पे होता है? सर्चिंग लाइट वगैरह में होता है, स्पॉटलाइट वगैरह में होता है, पावरफुल टू प्रोड्यूस अ पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ये शार्प लाइट को प्रोड्यूस करने के काम में आता है ये फिनोमेना, ठीक है। तो ये था आपका पांचवा केस।